So now we are moving on to session 5 of ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसमें अगर आप अपने मॉड्यूल में देखो तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले दिए हुए हैं जिनको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हार्डली tan इनवर्स tan के कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको देखने हैं tan इनवर्स के, तो हमको अब ये रिज़ल्ट देखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 if x is positive, y is positive and xy is equal to 1। इसका वैल्यू होगा -π/2 if x is negative, y is negative and xy is equal to 1। ये जो है दो tan इनवर्स के टर्म्स, उसको आप लिख सकते हो एक ही tan इनवर्स का टर्म, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई when x and y both are greater than or equal to 0 while xy is less than 1, and it is pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if x and y are positive and xy is greater than 1। आपके माइंड में ये आएगा कि बाकी के केसेस क्या हो गए। एक तो आपने ऐसे लिया कि x लेस दैन 0 y लेस दैन 0, ये भी तो आ सकता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, y पॉजिटिव x नेगेटिव। वो कॉम्बिनेशंस क्यों नहीं लिए? तो वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि इतना ही इनफ है। कोई भी दुनिया का सम आने दो, ये चार अगर आपको रिजल्ट्स याद है तो tan इनवर्स वाले जो सम्स है वो आप कर सकोगे, ठीक है। तो बाकी के केसेस की ज़रूरत नहीं है जो कि अरिहंत में डिस्कस्ड है, तो उनको हमको नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। तो अब इसके प्रूफ पे जाते हैं। ये देखो, अब ये समझने की कोशिश करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या होगा? tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पे इंटू आता है, इंटू tan b। which is equal to, now tan इनवर्स x ये हमेशा कैंसिल आउट होता है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे भी आएगा y, tan इनवर्स विल कैंसिल आउट, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स वाई, ये आता है, ठीक है। तो अब पहला केस देखते हैं। लेट्स से x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, y स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ये ऊपर के टर्म्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा टोटल डिनोमिनेटर, और यहाँ पे x इंटू वाई का वैल्यू 1 है, तो बिकॉज x इंटू वाई 1 है, 1 माइनस 1 0 आएगा, सो ये ऐसे आएगा पॉजिटिव अपॉन 0, सो इट इज़ प्लस इन्फिनिटी। तो tan, ये भी एक एंगल होता है, tan इनवर्स एक एंगल निकाल के देता है, ये भी एक एंगल है, दो एंगल का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो tan ऑफ सम एंगल इज प्लस इन्फिनिटी। tan कौन से एंगल के लिए प्लस इन्फिनिटी आता है? 90 डिग्रीज के लिए, तो ये होना चाहिए 90 डिग्रीज। तो पहला जो रिजल्ट आ गया वो ये है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y इज प्लस π/2 व्हेन x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, xy इज इक्वल टू 1। सेम हम लोग अब क्या करेंगे, लेट्स से दूसरा केस लेते हैं, x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव बट xy इज इक्वल टू 1। तो ये नेगेटिव xy 1 है, तो 1 माइनस 1 0 आएगा, तो ये जो रिजल्ट है ये कैसा दिखेगा? नेगेटिव अपॉन 0, दिस इज माइनस इन्फिनिटी। tan कौन से एंगल के लिए माइनस इन्फिनिटी आता है? माइनस 90 के लिए, तो ये आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज माइनस 90, x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, xy इज इक्वल टू 1। तो ये पहले दो ब्रांचेस हो गए, ठीक है, ये एंड ये हो गया। अब ये दोनों ब्रांचेस पे हम लोग जाएंगे। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, x हैज़ बीन टेकन टू बी पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, बिकॉज x पॉजिटिव है, tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, y पॉजिटिव है, tan इनवर्स पॉजिटिव ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो दो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल ऐड होके या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएंगे, मतलब इनका एडिशन फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल मिलेगा, या तो इन दोनों को ऐड होके ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आपको दे देगा, बराबर, ठीक है। अब देखो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, अब हम लोग एक और कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, xy इज़ लेस दैन 1।
तो ये पॉजिटिव, ये लेस दैन 1, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एंटायर टर्म इज़ पॉजिटिव। तो जब कभी आपके पास ये कंस्ट्रेंट होगा तो ये क्या दिखेगा, tan of tan inverse x, tan inverse y, this is a first quadrant angle and this is entirely positive। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस के लिए पूरा पॉजिटिव है। तो tan कब पॉजिटिव आता है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो डेफिनेटली ये दोनों मिलके क्या होने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। जब कभी ये 3 चीज़ें सेटिस्फाई होंगी, ये दोनों मिलके फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल बनेगा, सेकंड का नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ रहा है। तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा टर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है इन 3 कंडीशंस के लिए। अब आप देखो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल लो, tan 60√3 होता है और सेफली आप लिख सकते हो 60 इज tan इनवर्स √3। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए प्रॉब्लम ही नहीं होता, tan 60√3, तो सीधा आप tan इनवर्स यहाँ पे लगा सकते हो, tan इनवर्स √3 60 ही आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विल बी, ये tan आप सेफली यहाँ पे लिख सकते हो, tan इनवर्स ये पूरा का पूरा टर्म x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, ये रिलेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव बट एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस दैन 1। 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सेम चीज़ हम लोग अब आगे एक्सटेंड करेंगे। देखो ये दिया है, ये डेफिनेटली होता है, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमेशा क्या होगा, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x और y कोई भी होने दो, दुनिया के कोई भी नंबर होने दो, ये रिलेशन हमेशा होल्ड करती है। आगे वेरिएशंस आने स्टार्ट होते हैं। अब देखो अगला वेरिएशन क्या है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, जैसे ही हमने ये कंडीशंस लगाए x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दिस इज एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड, सी एक्स वाई का वैल्यू अगर हमने ग्रेटर दैन 1 रखा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव होगा अगर आप एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर दैन 1 रखते हो। सो ओवरऑल दिस टर्म इज नेगेटिव। tan किसी एक एंगल का नेगेटिव आ रहा है और ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। tan कब नेगेटिव आता है, और गिवन ये है कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, तो डेफिनेटली ये दोनों मिल के, ये दोनों ऐड होके कौन से क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा है। तो tan ऑफ अ सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल इज नेगेटिव। यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पूरा टोटल एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का ही है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलके फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल बनेगा या सेकेंड का बनेगा। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब हम लोग tan का बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। इन कंडीशंस में क्या समझ में आ गया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा, ये वाला। ना देखो tan का बिहेवियर, tan 120 क्या होता है, -√3, बट जैसे ही आप tan को इधर शिफ्ट करते हो, मतलब tan इनवर्स -√3 निकालने की कोशिश करते हो, tan इनवर्स -√3 इज -60 डिग्रीज। तो अब हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, ये देखो -60 को लिखा जा सकता है 120, ये एंगल -180 इजिकल टू tan इनवर्स -√3। हुआ क्या, tan सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल का जो भी टर्म आ रहा है, अगर आपको tan को इधर शिफ्ट करना है तो आपको ये 120 में से 180 सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो द थिंग इज लाइक दिस, tan theta is x and it is given that theta belongs to second quadrant. So what will happen if you want to shift tan over here, you'll have to theta minus pi, you have to do theta minus pi is equal to tan inverse x। ये हमेशा होता है, देखो tan 150, देखो tan 150 होता है -1/√3 और tan इनवर्स -1/√3 निकाल के देखो, ये आता है -30। तो आप -30 को क्या लिख सकते हो, 150 - 180। क्या हुआ देखो, tan 150 -1/√3 था। अगर मुझे tan यहाँ पे शिफ्ट करना ही है, tan इनवर्स -1/√3 लिखना ही है, तो ये 150 में से पाई सब्ट्रैक्ट करना होगा। वही मैंने लिखा है, tan थीटा अगर x है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो tan इधर शिफ्ट करना है, तो tan इनवर्स x क्या लिखा जाएगा, थीटा माइनस पाई। नाउ कम ओवर हेयर, tan of second quadrant we have this term, fine, this is negative, this is second quadrant angle, तो tan of second quadrant angle is this term। तो अगर मुझे tan यहाँ पे शिफ्ट करना है तो क्या करना होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अगर आप लिखते हो तो आपको इधर पाई सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y माइनस पाई, और फिर ये माइनस पाई को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दो प्लस पाई। तो अब ये रिस्ट्रिक्शंस, ये कंडीशंस याद रखो, डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये इन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फाइन, अब अगले रिजल्ट पे आते हैं। देन वील डायरेक्टली हेड ऑन टू एक्सरसाइज, सेशन एक्सरसाइज 5 के सम्स, वो मैं कुछ डिस्कस करूँगा और सेशन एक्सरसाइज 5 आप सॉल्व करोगे, उसके डाउट्स पूछोगे। तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इंपॉर्टेंट है। इट विल बी tan इनवर्स ऑफ, डायरेक्टली आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, पूरा का पूरा पॉजिटिव टर्म हो, एक्स वाई इज लेस दैन 1, एंड इट विल बी, बस ये दोनों चीज़ें याद रखो, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन x is positive, y is positive, but xy is greater than 1। पाई आपको ऐड करना पड़ेगा। अब अगला रिजल्ट देखते हैं। देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जैसे जैसे हम लोग सम्स देखेंगे आपको ये क्लियर होगा कि सिर्फ इतने ही केसेस से, ये दोनों ही चीज़ों से, सब चीज़ें, सब tan इनवर्स के कॉम्बिनेशंस कैसे सॉल्व होते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो 100 हुआ, यहाँ पे 1/100 हुआ, यहाँ पे 1000 हुआ, यहाँ पे 2000 हुआ, जो भी, मतलब कोई भी वैल्यू होने दो, सिर्फ ये दो फॉर्मूले ही इनफ है। वो देखेंगे कैसे, ठीक है, जैसे जैसे सम्स आएंगे। अब ये डिराइव करते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज़ ऑलवेज, इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सिर्फ इतना ही रेस्ट्रिक्शन है, x शुड बी पॉजिटिव, y शुड बी पॉजिटिव। ये आपको इंश्योर करना है। अगर मान लो y नेगेटिव हो, ये अंदर का टर्म नेगेटिव हुआ, तो उसको पॉजिटिव आप बना सकते हो, दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। चलो अब इसको डिराइव करते हैं, काफ़ी इजी है ये। सो tan ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये आ जाएगा। हमने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x अगर पॉजिटिव तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, दो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का सब्ट्रैक्शन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मान लो ये 60 हुआ, ये 30 हुआ, 60 माइनस 30 30 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। मान लो ये 30 और ये 60 है, 30 माइनस 60 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या दोनों मिलके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देंगे या दोनों मिलके फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल भी नेगेटिव वाला होगा। देखो अब tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऐसा है, tan 30 अपने को पता है 1/√3, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए प्लेन है, सीधा सीधा है, tan इनवर्स 1/√3 भी 30 ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए tan को घुमाओ इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan ऑफ माइनस 30 क्या होता है? माइनस 1/√3, और tan इनवर्स माइनस 1/√3 भी अगर आप निकाल के देखो तो आता है -30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सीधा ये tan आप इधर शिफ्ट कर सकते हो। So you'll get this formula, tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse x minus y upon 1 plus xy. That's it। अब हम लोग आते हैं सम्स पे। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम प्रॉपर्टीज़ को याद रख के ज़्यादा से ज़्यादा जो सम्स है वो हमको करते हैं। तो हमको ये प्रूफ करना है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 15/17 इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 84/85। ये हमको प्रूव करना है। नाउ इन दिस यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विथ कन्वर्टिंग साइन इनवर्स टू टैन इनवर्स। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ, फिर आगे मैं डायरेक्टली लिखते जाऊँगा। तो देखो साइन इनवर्स 3/5 एकदम डिटेल में मैं दिखाता हूँ। साइन इनवर्स 3/5 अगर आप इसको लेते हो थीटा, तो 3/5 आएगा साइन थीटा। तो ये ट्राइंगल हमने बना दिया है, इसको थीटा लिया। साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 3 बनेगा, ये 5 बनेगा। तब इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई, साइन इनवर्स 3/5 है तो डायरेक्ट ट्राइंगल बना दो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट हाइपोटेनस, ठीक है। एडजेसेंट अपने आप 4 आ जाएगा, ओके। फिर इस ट्राइंगल में आते हैं, टैन थीटा निकालो। टैन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं? टैन इनवर्स 3/4। तो अब ये देखो साइन इनवर्स 3/5 भी थीटा है और थीटा टैन इनवर्स 3/4 भी है। तो साइन इनवर्स 3/5 इज सेम एज टैन इनवर्स 3/4। तो इसको बदल दिया हमने टैन इनवर्स में। तो
तो आपको ये डायरेक्टली करते आना चाहिए, आपको इमेजिन हो जाना चाहिए कि ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट 4 होगा, और tan केस में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है, तो 3/4 आएगा ये। सेम चीज़ यहाँ पे, इसको tan इनवर्स में बदलो बिल्कुल इसी तरीके से, इसको थीटा लो, ट्रायंगल बनाओ, tan थीटा निकालो, फिर थीटा निकालो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, अगेन इसके लिए आप क्या करोगे, अपोजिट होगा 15, हाइपोटेनस होगा 17, और ये होगा रूट ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, दैट इज 17 प्लस 15, 17 माइनस 15, विच इज़ गोइंग टू बी रूट ऑफ 32 इंटू 2, रूट 64, रूट 64 इज़ 8। तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 15/8। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है, tan इनवर्स में इसको बदल दिया, tan इनवर्स, अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। ऊपर से आप देखो ये 3/4 x और ये y का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 15 3 45, 4 8 32, दिस इज़ ग्रेटर दैन 1। तो हम लोग यहाँ पे इसका आइडेंटिटी लगाएंगे, पाई प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस 15/8 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 15/8। Let us calculate this. This is pi plus tan inverse 4 8 3 8 24, तो यहाँ पे आएगा 24, 15 4 60 डिवाइडेड बाय 4 8 32, 32 माइनस 15 3 45, ये टर्म्स आ जाएंगे। सो दिस विल बी पाई प्लस tan इनवर्स 84 बाय माइनस 13। tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन होता है, तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस tan इनवर्स 84/13, और अगर आप फिर tan इनवर्स को साइन इनवर्स में अगर आप कन्वर्ट करो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से बता देता हूँ, tan इनवर्स 84/13 को लिखो आप थीटा, 84/13 होगा tan थीटा, ये थीटा, tan होता है 84/13, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर आप ये निकालोगे 84 स्क्वायर 13 स्क्वायर 7225 आता है, एंड 7225 का रूट होता है 85। बिकॉज इसको हमको साइन में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में, हम इस ट्रायंगल का साइन थीटा निकालेंगे, इट इज़ 84/85। तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा साइन इनवर्स 84/85। तो इसको हमने थीटा लिया था, और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 84/85 है, दिस इज साइन इनवर्स 84/85, विच इज़ RHS। दिस इज़ हाउ यू डू द सम्स। नेक्स्ट है ये वाला सम, इसका वैल्यू हमको इवैल्यूएट करना है। इसको tan इनवर्स में बदलने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली दिख रहा है एडजेसेंट 12 होने वाला है, हाइपोटेनस 13 है, 5 12 13 होता है, तो इसको tan इनवर्स में बदला जाए तो ये होगा tan इनवर्स 5/12। फिर यहाँ पे ये भी होगा tan इनवर्स 4/3, एंड माइनस है आगे tan इनवर्स 63/16। तीसरे टर्म को कुछ नहीं किया हमने। अब हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, 5/12 इंटू 4/3, इनका प्रोडक्ट देखो, 5 4 20, 12 3 36, तो दिस इज लेस दैन 1। अगर ये x इंटू वाई लेस दैन 1 होता है तो डायरेक्टली ये आता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस tan इनवर्स 63/16, ये आ जाएगा। तो अब कैलकुलेट करो इसको, दिस इज tan इनवर्स 5 3 15, 12 4 48 डिवाइडेड बाय 12 3 36 माइनस 5 4 20, सो दिस इज tan इनवर्स 63/16। तो हमने क्या किया, अच्छा इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। आगे क्या है, माइनस tan इनवर्स 63/16 था, तो माइनस tan इनवर्स 63/16, इसको तो हमने लिखा ही नहीं, तो इसको लिख दिया इसके आगे। सो अब फाइनल आंसर क्या होगा, tan इनवर्स 63/16, ये माइनस ये इज़ 0, तो आंसर इज़ 0। तो बस हमने क्या किया, पहले दो टर्म्स को tan इनवर्स में बदल दिया, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, तो इन दोनों को कंबाइन किया, तो ये टर्म आगे, तो ये तीसरा नेगेटिव टर्म था ही, तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये आता है, आगे नेगेटिव टर्म तो ये था ही, फिर इसका आंसर आता है ये माइनस ये, दिस माइनस दिस इज 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं tan इनवर्स 9 प्लस tan इनवर्स 5/4, दोनों पॉजिटिव है। 9 इंटू 5/4 देखो, 5 9 45/4, दिस इज ग्रेटर दैन 1, बिकॉज ये ग्रेटर दैन 1 है तो आपको लिखना होगा पाई प्लस tan इनवर्स 9 प्लस 5/4 अपॉन 9 माइनस 5/4, ये इसका आंसर आएगा, दिस इज पाई
प्लस tan इनवर्स 4 9 ज़ा 36, 36 प्लस 5 41, 4 9 ज़ा 36, 36 माइनस 5 इज़ 31। यहाँ पे मैंने एरर कर दी है, ये आएगा पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। यहाँ पे आएगा 1 माइनस ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 9 ज़ा 45, 45/4 ऐसे आएगा। सो दिस विल बी पाई प्लस tan इनवर्स 4 9 ज़ा 36, 36 प्लस 5 41/4। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 4 इधर शिफ्ट कर दो, 4 माइनस 45 माइनस 41, डिनोमिनेटर का जो 4 है वो कैंसिल आउट होगा। सो दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स -1, दिस इज पाई माइनस पाई/4। tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा एंड tan इनवर्स 1 बचेगा, tan इनवर्स 1 इज पाई/4। सो आंसर इज, अच्छा यहाँ पे भी ये प्लस साइन है, tan इनवर्स -1, सो ये है प्लस साइन, और tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, ये माइनस साइन बाहर आएगी, tan इनवर्स 1 इज पाई/4 तो माइनस पाई/4। सो दिस विल बी पाई माइनस पाई/4 विच इज़ 3 पाई/4। एक और बार मैं इसको समराइज़ करता हूँ इसी सम को, देखो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 9 प्लस tan इनवर्स 5/4। हमको क्या करना है, ये चेक करना है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट लगाओ, 5 9 ज़ा 45, 45/4, सो दिस इज़ ग्रेटर दैन 1। तो इसका जो आइडेंटिटी वो ऐसा है, पाई प्लस tan इनवर्स 9 प्लस 5/4 अपॉन 1 माइनस 9 इंटू 5/4। दिस विल बी पाई प्लस tan इनवर्स 4 9 ज़ा 36, 36 प्लस 5 इज़ 41, 4 माइनस 45 माइनस 41, दिस इज पाई, ये 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन बाहर आएगी, tan इनवर्स 1 आएगा, एंड दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स 1 इज पाई/4। सो आंसर इज 3 पाई/4। अब आप सेशन एक्सरसाइज 5 के सम्स अटेम्प्ट करो।